जिनके अपने दिल टूटे हुए हों, इनसे और कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती। बकवास बंद करो वरना थप्पड़ मार दो, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। जरा संभाल के आप, एक बार ढीठ बन गई ना तो ये थप्पड़ असर नहीं करेगा। एक ही बार गोली मारकर किस्सा खत्म कीजिए। पीछा छोड़ दो उसका, क्योंकि उसकी अब शादी होने वाली है। माही जी उसकी शादी करवा रही हैं ताकि तुमसे जान छूटे उसकी। रिया, तुम ऐसे ही हार मान जाओगी? अगर उम्मीद नहीं टूटी होगी तो वो यहाँ पर आएगी, और अगर टूट गई होगी तो वहीं पे बैठ के रो रही होगी। कबीर, कबीर। हाँ, कबीर अपने हाथों की लकीरें काट रहा है और यहाँ तुम अपनी किस्मत बना रही हो। किस्मत से हमें भी अपने लिए कुछ चुरा लेना चाहिए मना, चाहे लड़ना मरना क्यों ना पड़ जाए, पर कबीर और रिया को अलग करके दम लेना। आने देना अम्मी, तो उसका मतलब होता है कि पीछे कोई बात है जरूर। अच्छा, अगर आपको लगता है कि कोई बात है तो बताइए फिर क्या बात है। तुम्हारा चेहरा देख के ऐसे लगता है जैसे तुम कहीं खो से गए हो। कबीर भाई, चाचा की बैठक, चलो जल्दी। उन्हीं का फोन आया होगा, वो भी खनवा किया। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, अस्सलाम दूधो वालेकुम। नहाओ, सूतो फलो। खैर, केस का क्या बना? जांच पड़ताल चल रही है अम्मा, बहुत परेशान हूँ। अच्छा सुनो, जब मुबीन खान को पुलिस की गाड़ी में डाल रहे होंगे ना, उस वक्त मोबाइल से वीडियो जरूर बनाना। ये दिलफरेब मंजर में जरूर देखना चाहूंगी। जरूर। खुदा हाफिज। ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो, मैं तो खुद हैरान हो रही। लेकिन सिकंदर ने खुद फोन करके बताया कि मुबीन खान के घर पुलिस ने छापा मारा है और उसे गिरफ्तार करके ले जा रहा है। खैर, लेकिन उसे पता नहीं था कि फुटेज रिकवर हो जाती है। चलो उससे भी ढूंढ ही लेंगे, तुम बाकी का डाटा रिकवर करो। और आज तक कायम और दायम है। इससे ये बात साबित होती है कि मेरा भाई एक ऑनेस्ट इंसान है और ये पैसों के लिए ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। मेरा भाई बेकसूर है। इसको गिरफ्तार करो, ये चोर है, मुबीन बेगुनाह है। सिकंदर खान, तुम्हें चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। तुम अभी जाओ, मैं सब सुबह तक इंतजार कर मेरा बस। मैं गया और आया। चाहे वो दुश्मन ही सही, दो ऑप्शंस जीने के तो उसके पास भी होने चाहिए ना। लुबना, लुबना, मिठाई मंगवाओ सबके लिए। आपा, ड्रामा मन मस्त मलान बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। क्या आसमां पर रिया और कबीर की मोहब्बत के दरमियान ऐसी दीवार बन जाएगी जिसको हटाना नामुमकिन हो जाएगा? क्या कबीर अपनी मां मुबीना बेगम के खिलाफ खड़ा होकर रिया से शादी करेगा? और क्या मिन्हा डबल क्रॉस करके कबीर के दिल में जगह बना पाएगी? और क्या कबीर रिया के कहने पर उसके घर रिश्ता मांगने जाएगा, जहां इस पर पहले भी गोली चलाई जा चुकी थी? कबीर जब अपना हाथ काट लेता है और डॉक्टर उसको नींद की दवा दे देता है, जिसको खाकर वो गहरी नींद में सो जाता है। इसी दौरान रिया
कबीर के घर जाएगी और उसको आवाजें देगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मबीना बेगम कहती है कि अब वो तुम्हारी किसी भी आवाज का जवाब नहीं देगा। कबीर को जब होश आता है तो वो मबीना बेगम से पूछता है, क्या रिया आई थी? मैंने उसकी आवाज सुनी थी। मिन्हा कबीर के सामने मासूम बनकर सब कुछ कबीर को बता देती है कि रिया आई थी, लेकिन मबीना बेगम ने उसको घर से निकाल दिया। मुझे भी रिया के पास मबीना बेगम ने ही भेजा था और कहा था कि मैं उसको बताऊं कि मेरी और तुम्हारी शादी हो रही है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर मुझे करना पड़ा। मैं मजबूर थी, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी बहन का घर है, जहाँ मैं अपनी मन मर्जी नहीं कर सकती। अगर मैं इनकार करती तो मबीना बेगम मेरी बहन वफा के साथ कुछ भी बुरा कर सकती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। ये सुनकर कबीर रिया को कॉल करता है, लेकिन रिया तो बहुत गुस्से में थी। वो कबीर से बात भी नहीं करना चाहती थी। कबीर कहता है कि मेरा हाथ कट चुका था, मैंने नींद की गोलियां खा रखी थी, मुझे नहीं पता चला कि तुम मेरे घर आई थी। तो रिया कहती है कि तुम सिर्फ मुझे मोहब्बत में तड़पाना चाहते थे, तुम सिर्फ मुझे मोहब्बत में तड़पता छोड़ दिए देना चाहते थे, और तुमने ऐसा ही किया। मैंने तुम्हें कितनी आवाजें दी, लेकिन तुमने मेरी एक भी आवाज का जवाब नहीं दिया। और रिया गुस्से से फोन काट देती है। ये सब बातें सुनकर कबीर बेचैन हो जाता है और अगले ही दिन रिया के कॉलेज पहुंच जाता है और रिया से कहता है कि तुम मेरे घर आई थी, मुझे एहसास हुआ था, लेकिन मैं गहरी नींद में था, मुझे पता नहीं चला। लेकिन रिया तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और बहुत गुस्सा कर रही थी। आहर थक हार कर कबीर रिया से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं कि तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाए। तो रिया कहती है कि तुम मिन्हा से शादी नहीं करोगे। तो कबीर कहता है ठीक है, मैं मिन्हा से शादी नहीं करूंगा। रिया कहती है कि तुम मेरा रिश्ता लेकर मेरे घर आओगे, सिकंदर भाई से बात करोगे, जब तुम रिश्ता लेकर आओगे तो मैं हाँ कर दूंगी, तुम सिर्फ रिश्ता लेकर आना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तो कबीर कहता है कि ठीक है। अभी दोनों बातें ही कर रहे थे तो इतनी देर में आसमा आपा भी कॉलेज आ जाती है, क्योंकि वो उन दोनों पर नजर रखती है। आसमा कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है? तो रिया कहती है ये मुझसे मिलने आया है, मैं इसके घर गई थी, ये नींद की गोलियां खाकर सो रहा था, जब होश आया तो मुझसे मिलने चला आया। तो आसमा कहती है तुमने इसके घर जाकर बहुत गलत किया है, ये तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तो रिया कहती है कि ये मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आ रहा है। तो आसमा का आपा कहती है कि ये पहले भी हमारे घर से गोली खाकर निकला था, अब आया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अब मैं इसको मार कर सूली पर लटक जाऊंगी। तो रिया कहती है अगर आपने कबीर के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगी। रिया कहती है कि मैं मोहब्बत के उस मकाम पर आ चुकी हूँ जहाँ से वापसी नामुमकिन है। अगर कबीर को कुछ भी हुआ तो मेरा जनाजा भी उसी घर से उठेगा। मुझे लगता है कि कबीर प्रपोजल लेकर रिया के घर जाएगा। कबीर बहुत ही बहादुर और निडर है। जब उसकी अपनी माँ ने कहा कि तुम अपने हाथों की लकीरों को काट दो, रिया तुम्हारी नहीं हो सकती, तो उसने अपने हाथ काट लिए थे। कबीर रिया का रिश्ता लेकर उनके घर जाता है और सिकंदर से बात करता है। सिकंदर ये बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और रिश्ते से इनकार कर देता है। कहता है कि मैं रिया की शादी तुमसे हरगिज नहीं करूंगा। तो कबीर कहता है कि रिया मेरी बचपन की मंगेतर है, मैं उसको दिल से नहीं निकाल सका, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ रिया भी सिकंदर से कहती है कि मैं भी कबीर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। जब ये मुल्क छोड़कर चला गया था तो मेरी जिंदगी अंधेरों में डूब गई थी, अब मैं कबीर को खोना नहीं चाहती। अगर मुझे कबीर ना मिला तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ये सुनकर सिकंदर का दिल नरम पड़ जाता है, क्योंकि वो रिया से बहुत मोहब्बत करता है और वो जानता है कि रिया कोई गलत कदम ना उठा ले। मबीना बेगम जब देखती है कि कबीर रिश्ता लेकर रिया के घर जा रहा है तो समझ जाती है कि मेरा बेटा बाज नहीं आएगा, वो बहुत जिद्दी है, वो रिया से शादी किए बगैर नहीं मानेगा। दूसरी तरफ वफा और मीना अपनी जीत का जश्न मनाती हैं, लेकिन वो दोनों ये नहीं जानती कि उनकी ये खुशी वक्ती और आर्जी है। कबीर कभी भी मीना से शादी नहीं करेगा,
वो तो सिर्फ रिया से शादी करेगा। क्या कबीर और रिया की शादी हो जाएगी, या फिर मुबीना बेगम कबीर की शादी मिनहा से करवा देगी? और क्या आसमा और वाजिद के साथ मिलकर कोई नई चाल चलेगी? जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल फरवा की स्टोरीज के साथ। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की किस्त कैसी लगी। और वक्त दीजिए अब इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ड्रामा मन मस्त मलान बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। क्या आसमा आपा रिया और कबीर की मोहब्बत के दरमियान ऐसी दीवार बन जाएगी जिसको हटाना नामुमकिन हो जाएगा? क्या कबीर अपनी मां मुबीना बेगम के खिलाफ खड़ा होकर रिया से शादी करेगा? और क्या मिनहा डबल क्रॉस करके कबीर के दिल में जगह बना पाएगी? और क्या कबीर रिया के कहने पर उसके घर रिश्ता मांगने जाएगा, जहां इस पर पहले भी गोली चलाई जा चुकी थी? कबीर जब अपना हाथ काट लेता है और डॉक्टर उसको नींद की दवा दे देता है, जिसको खाकर वो गहरी नींद में सो जाता है। इसी दौरान रिया कबीर के घर जाएगी और उसको आवाजें देगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मुबीना बेगम कहती है कि अब वो तुम्हारी किसी भी आवाज का जवाब नहीं देगा। कबीर को जब होश आता है तो वो मुबीना बेगम से पूछता है क्या रिया आई थी? मैंने उसकी आवाज सुनी थी। मिनहा कबीर के सामने मासूम बनकर सब कुछ कबीर को बता देती है कि रिया आई थी, लेकिन मुबीना बेगम ने उसको घर से निकाल दिया। मुझे भी रिया के पास मुबीना बेगम ने ही भेजा था और कहा था कि मैं उसको बताऊं कि मेरी और तुम्हारी शादी हो रही है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर मुझे करना पड़ा। मैं मजबूर थी, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी बहन का घर है, जहाँ मैं अपनी मन मर्जी नहीं कर सकती। अगर मैं इनकार करती तो मुबीना बेगम मेरी बहन वफा के साथ कुछ भी बुरा कर सकती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। ये सुनकर कबीर रिया को कॉल करता है, लेकिन रिया तो बहुत गुस्से में थी। वो कबीर से बात भी नहीं करना चाहती थी। कबीर कहता है कि मेरा हाथ कट चुका था, मैंने नींद की गोलियां खा रखी थी, मुझे नहीं पता चला कि तुम मेरे घर आई थी। तो रिया कहती है कि तुम सिर्फ मुझे मोहब्बत में तड़पाना चाहते थे, तुम सिर्फ मुझे मोहब्बत में तड़पता छोड़ देना चाहते थे, और तुमने ऐसा ही किया। मैंने तुम्हें कितनी आवाजें दी, लेकिन तुमने मेरी एक भी आवाज का जवाब नहीं दिया। और रिया गुस्से से फोन काट देती है। ये सब बातें सुनकर कबीर बेचैन हो जाता है और अगले ही दिन रिया के कॉलेज पहुंच जाता है और रिया से कहता है कि तुम मेरे घर आई थी, मुझे एहसास हुआ था, लेकिन मैं गहरी नींद में था, मुझे पता नहीं चला। लेकिन रिया तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और बहुत गुस्सा कर रही थी। आहर थक हार कर कबीर रिया से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं कि तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाए। तो रिया कहती है कि तुम मिनहा से शादी नहीं करोगे। तो कबीर कहता है ठीक है, मैं मिनहा से शादी नहीं करूंगा। रिया कहती है कि तुम मेरा रिश्ता लेकर मेरे घर आओगे, सिकंदर भाई से बात करोगे, जब तुम रिश्ता लेकर आओगे तो मैं हाँ कर दूंगी, तुम सिर्फ रिश्ता लेकर आना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तो कबीर कहता है कि ठीक है। अभी दोनों बातें ही कर रहे थे तो इतनी देर में आसमा आपा भी कॉलेज आ जाती है, क्योंकि वो उन दोनों पर नजर रखती है। आसमा कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है? तो रिया कहती है ये मुझसे मिलने आया है, मैं इसके घर गई थी, ये नींद की गोलियां खाकर सो रहा था, जब होश आया तो मुझसे मिलने चला आया। तो आसमा कहती है तुमने इसके घर जाकर बहुत गलत किया है, ये तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तो रिया कहती है कि ये मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आ रहा है। तो आसमा का आपा कहती है कि ये पहले भी हमारे घर से गोली खाकर निकला था, अब आया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अब मैं इसको मार कर सूली पर लटक जाऊंगी। तो रिया कहती है अगर आपने कबीर के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगी। रिया कहती है कि मैं मोहब्बत के उस मकाम पर आ चुकी हूँ जहाँ से वापसी नामुमकिन है। अगर कबीर को कुछ भी हुआ तो मेरा जनाजा भी उसी घर से उठेगा। मुझे लगता है कि कबीर प्रपोजल लेकर रिया के घर जाएगा। कबीर बहुत ही बहादुर और निडर है। जब उसकी अपनी माँ ने कहा कि तुम अपने हाथों की लकीरों को काट दो, रिया तुम्हारी नहीं हो सकती, तो उसने अपने हाथ काट लिए थे।
कबीर रिया का रिश्ता लेकर उनके घर जाता है और सिकंदर से बात करता है। सिकंदर ये बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और रिश्ते से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं रिया की शादी तुमसे हरगिज नहीं करूंगा। तो कबीर कहता है कि रिया मेरी बचपन की मंगेतर है, मैं उसको दिल से नहीं निकाल सका, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ रिया भी सिकंदर से कहती है कि मैं भी कबीर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। जब ये मुल्क छोड़कर चला गया था तो मेरी जिंदगी अंधेरों में डूब गई थी। अब मैं कबीर को खोना नहीं चाहती। अगर मुझे कबीर ना मिला तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ये सुनकर सिकंदर का दिल नरम पड़ जाता है क्योंकि वो रिया से बहुत मोहब्बत करता है और वो जानता है कि रिया कोई गलत कदम ना उठा ले। माबीना बेगम जब देखती है कि कबीर रिश्ता लेकर रिया के घर जा रहा है तो समझ जाती है कि मेरा बेटा बाज नहीं आएगा, वो बहुत जिद्दी है, वो रिया से शादी किए बगैर नहीं मानेगा। दूसरी तरफ वफा और मीना अपनी जीत का जश्न मनाती हैं, लेकिन वो दोनों ये नहीं जानती कि उनकी ये खुशी वक्ती और आर्जी है। कबीर कभी भी मीना से शादी नहीं करेगा, वो तो सिर्फ रिया से शादी करेगा। क्या कबीर और रिया की शादी हो जाएगी या फिर मबीना बेगम कबीर की शादी मिनहा से करवा देगी? और क्या आसमा और वाजिद के साथ मिलकर कोई नई चाल चलेगी? जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल फरवा की स्टोरीज के साथ। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की किस्त कैसी लगी। और वक्त दीजिए अब इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ड्रामा मन मस्त मलान बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। क्या आसमा आपा रिया और कबीर की मोहब्बत के दरमियान ऐसी दीवार बन जाएगी जिसको हटाना नामुमकिन हो जाएगा? क्या कबीर अपनी मां मबीना बेगम के खिलाफ खड़ा होकर रिया से शादी करेगा? और क्या मिनहा डबल क्रॉस करके कबीर के दिल में जगह बना पाएगी? और क्या कबीर रिया के कहने पर उसके घर रिश्ता मांगने जाएगा जहां इस पर पहले भी गोली चलाई जा चुकी थी? कबीर जब अपना हाथ काट लेता है और डॉक्टर उसको नींद की दवा दे देता है जिसको खाकर वो गहरी नींद में सो जाता है। इसी दौरान रिया कबीर के घर जाएगी और उसको आवाजें देगी लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मबीना बेगम कहती है कि अब वो तुम्हारी किसी भी आवाज का जवाब नहीं देगा। कबीर को जब होश आता है तो वो मबीना बेगम से पूछता है क्या रिया आई थी? मैंने उसकी आवाज सुनी थी। मिनहा कबीर के सामने मासूम बनकर सब कुछ कबीर को बता देती है कि रिया आई थी, लेकिन मबीना बेगम ने उसको घर से निकाल दिया। मुझे भी रिया के पास मबीना बेगम ने ही भेजा था और कहा था कि मैं उसको बताऊं कि मेरी और तुम्हारी शादी हो रही है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी मगर मुझे करना पड़ा, मैं मजबूर थी क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी बहन का घर है जहाँ मैं अपनी मन मर्जी नहीं कर सकती। अगर मैं इनकार करती तो मबीना बेगम मेरी बहन वफा के साथ कुछ भी बुरा कर सकती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। ये सुनकर कबीर रिया को कॉल करता है लेकिन रिया तो बहुत गुस्से में थी, वो कबीर से बात भी नहीं करना चाहती थी। कबीर कहता है कि मेरा हाथ कट चुका था, मैंने नींद की गोलियां खा रखी थी, मुझे नहीं पता चला कि तुम मेरे घर आई थी। तो रिया कहती है कि तुम सिर्फ मुझे मोहब्बत में तड़पाना चाहते थे, तुम सिर्फ मुझे मोहब्बत में तड़पता छोड़ देना चाहते थे और तुमने ऐसा ही किया। मैंने तुम्हें कितनी आवाजें दी लेकिन तुमने मेरी एक भी आवाज का जवाब नहीं दिया। और रिया गुस्से से फोन काट देती है। ये सब बातें सुनकर कबीर बेचैन हो जाता है और अगले ही दिन रिया के कॉलेज पहुंच जाता है और रिया से कहता है कि तुम मेरे घर आई थी, मुझे एहसास हुआ था लेकिन मैं गहरी नींद में था, मुझे पता नहीं चला। लेकिन रिया तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और बहुत गुस्सा कर रही थी। आहर थक हार कर कबीर रिया से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं कि तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाए। तो रिया कहती है कि तुम मिनहा से शादी नहीं करोगे। तो कबीर कहता है ठीक है, मैं मिनहा से शादी नहीं करूंगा। रिया कहती है कि तुम मेरा रिश्ता लेकर मेरे घर आओगे, सिकंदर भाई से बात करोगे, जब तुम रिश्ता लेकर आओगे तो मैं हाँ कर दूंगी, तुम सिर्फ रिश्ता लेकर आना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी।
तो कबीर कहता है कि ठीक है। अभी दोनों बातें ही कर रहे थे तो इतनी देर में आसमा आपा भी कॉलेज आ जाती है, क्योंकि वो उन दोनों पर नजर रखती है। आसमा कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, तो रिया कहती है ये मुझसे मिलने आया है। मैं इसके घर गई थी, ये नींद की गोलियां खाकर सो रहा था, जब होश आया तो मुझसे मिलने चला आया। तो आसमा कहती है तुमने इसके घर जाकर बहुत गलत किया है, ये तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तो रिया कहती है कि ये मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आ रहा है। तो आसमा आपा कहती है कि ये पहले भी हमारे घर से गोली खाकर निकला था, अब आया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अब मैं इसको मार कर सूली पर लटक जाऊंगी। तो रिया कहती है अगर आपने कबीर के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगी। रिया कहती है कि मैं मोहब्बत के उस मकाम पर आ चुकी हूँ जहाँ से वापसी नामुमकिन है। अगर कबीर को कुछ भी हुआ तो मेरा जनाजा भी उसी घर से उठेगा। मुझे लगता है कि कबीर प्रपोजल लेकर रिया के घर जाएगा। कबीर बहुत ही बहादुर और निडर है। जब उसकी अपनी माँ ने कहा कि तुम अपने हाथों की लकीरों को काट दो, रिया तुम्हारी नहीं हो सकती, तो उसने अपने हाथ काट लिए थे। कबीर रिया का रिश्ता लेकर उनके घर जाता है और सिकंदर से बात करता है। सिकंदर ये बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और रिश्ते से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं रिया की शादी तुमसे हरगिज नहीं करूंगा। तो कबीर कहता है कि रिया मेरी बचपन की मंगेतर है, मैं उसको दिल से नहीं निकाल सका, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ रिया भी सिकंदर से कहती है कि मैं भी कबीर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। जब ये मुल्क छोड़कर चला गया था तो मेरी जिंदगी अंधेरों में डूब गई थी, अब मैं कबीर को खोना नहीं चाहती। अगर मुझे कबीर ना मिला तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ये सुनकर सिकंदर का दिल नरम पड़ जाता है, क्योंकि वो रिया से बहुत मोहब्बत करता है और वो जानता है कि रिया कोई गलत कदम ना उठा ले। माबीना बेगम जब देखती है कि कबीर रिश्ता लेकर रिया के घर जा रहा है तो समझ जाती है कि मेरा बेटा बाज नहीं आएगा, वो बहुत जिद्दी है, वो रिया से शादी किए बगैर नहीं मानेगा। दूसरी तरफ वफा और मीना अपनी जीत का जश्न मनाती हैं, लेकिन वो दोनों ये नहीं जानती कि उनकी ये खुशी वक्ती और आर्जी है। कबीर कभी भी मीना से शादी नहीं करेगा, वो तो सिर्फ रिया से शादी करेगा। क्या कबीर और रिया की शादी हो जाएगी या फिर मबीना बेगम कबीर की शादी मिनहा से करवा देगी? और क्या आसमा और वाजिद के साथ मिलकर कोई नई चाल चलेगी? जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल फरवा की स्टोरीज के साथ। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको आज की किस्त कैसी लगी। और वक्त दीजिए अब इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ड्रामा मन मस्त मलान बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। क्या आसमा आपा रिया और कबीर की मोहब्बत के दरमियान ऐसी दीवार बन जाएगी जिसको हटाना नामुमकिन हो जाएगा? क्या कबीर अपनी मां मबीना बेगम के खिलाफ खड़ा होकर रिया से शादी करेगा? और क्या मिनहा डबल क्रॉस करके कबीर के दिल में जगह बना पाएगी? और क्या कबीर रिया के कहने पर उसके घर रिश्ता मांगने जाएगा, जहां इस पर पहले भी गोली चलाई जा चुकी थी? कबीर जब अपना हाथ काट लेता है और डॉक्टर उसको नींद की दवा दे देता है, जिसको खाकर वो गहरी नींद में सो जाता है। इसी दौरान रिया कबीर के घर जाएगी और उसको आवाजें देगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मबीना बेगम कहती है कि अब वो तुम्हारी किसी भी आवाज का जवाब नहीं देगा। कबीर को जब होश आता है तो वो मबीना बेगम से पूछता है क्या रिया आई थी? मैंने उसकी आवाज सुनी थी। मिनहा कबीर के सामने मासूम बनकर सब कुछ कबीर को बता देती है कि रिया आई थी, लेकिन माबीना बेगम ने उसको घर से निकाल दिया। मुझे भी रिया के पास माबीना बेगम ने ही भेजा था और कहा था कि मैं उसको बताऊं कि मेरी और तुम्हारी शादी हो रही है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर मुझे करना पड़ा। मैं मजबूर थी, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी बहन का घर है, जहाँ मैं अपनी मन मर्जी नहीं कर सकती। अगर मैं इनकार करती तो मबीना बेगम मेरी बहन वफा के साथ कुछ भी बुरा कर सकती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। ये सुनकर कबीर रिया को कॉल करता है, लेकिन रिया तो बहुत गुस्से में थी।
وہ کبیر سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کبیر کہتا ہے کہ میرا ہاتھ کٹ چکا تھا، میں نے نیند کی گولیاں کھا رکھی تھی، مجھے نہیں پتا چلا کہ تم میرے گھر آئی تھی۔ تو ریا کہتی ہے کہ تم صرف مجھے محبت میں تڑپانا چاہتے تھے، تم صرف مجھے محبت میں تڑپتا چھوڑ دینا چاہتے تھے، اور تم نے ایسا ہی کیا۔ میں نے تمہیں کتنی آوازیں دی لیکن تم نے میری ایک بھی آواز کا جواب نہیں دیا۔ اور ریا غصے سے فون کاٹ دیتی ہے۔ یہ سب باتیں سن کر کبیر بے چین ہو جاتا ہے اور اگلے ہی دن ریا کے کالج پہنچ جاتا ہے اور ریا سے کہتا ہے کہ تم میرے گھر آئی تھی، مجھے احساس ہوا تھا لیکن میں گہری نیند میں تھا، مجھے پتا نہیں چلا۔ لیکن ریا تو کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی اور بہت غصہ کر رہی تھی۔ تھک ہار کر کبیر ریا سے کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں کہ تمہیں میری محبت کا یقین آ جائے۔ تو ریا کہتی ہے کہ تم منہا سے شادی نہیں کرو گے۔ تو کبیر کہتا ہے ٹھیک ہے، میں منہا سے شادی نہیں کروں گا۔ ریا کہتی ہے کہ تم میرا رشتہ لے کر میرے گھر آؤ گے، سکندر بھائی سے بات کرو گے، جب تم رشتہ لے کر آؤ گے تو میں ہاں کر دوں گی، تم صرف رشتہ لے کر آنا، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ تو کبیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ ابھی دونوں باتیں ہی کر رہے تھے تو اتنی دیر میں آسما آپا بھی کالج آ جاتی ہے کیونکہ وہ ان دونوں پر نظر رکھتی ہے۔ آسما کہتی ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو ریا کہتی ہے یہ مجھ سے ملنے آیا ہے، میں اس کے گھر گئی تھی، یہ نیند کی گولیاں کھا کر سو رہا تھا، جب ہوش آیا تو مجھ سے ملنے چلا آیا۔ تو آسما کہتی ہے تم نے اس کے گھر جا کر بہت غلط کیا ہے، یہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ تو ریا کہتی ہے کہ یہ میرا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ رہا ہے۔ تو آسما آپا کہتی ہے کہ یہ پہلے بھی ہمارے گھر سے گولی کھا کر نکلا تھا، اب آیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، اب میں اس کو مار کر سولی پر لٹک جاؤں گی۔ تو ریا کہتی ہے اگر آپ نے کبیر کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گی۔ ریا کہتی ہے کہ میں محبت کے اس مقام پر آ چکی ہوں جہاں سے واپسی ناممکن ہے، اگر کبیر کو کچھ بھی ہوا تو میرا جنازہ بھی اسی گھر سے اٹھے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ کبیر پرپوزل لے کر ریا کے گھر جائے گا۔ کبیر بہت ہی بہادر اور نڈر ہے۔ جب اس کی اپنی ماں نے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو کاٹ دو، ریا تمہاری نہیں ہو سکتی، تو اس نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ کبیر ریا کا رشتہ لے کر ان کے گھر جاتا ہے اور سکندر سے بات کرتا ہے۔ سکندر یہ باتیں سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور رشتے سے انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں ریا کی شادی تم سے ہرگز نہیں کروں گا۔ تو کبیر کہتا ہے کہ ریا میری بچپن کی منگیتر ہے، میں اس کو دل سے نہیں نکال سکا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ریا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف ریا بھی سکندر سے کہتی ہے کہ میں بھی کبیر سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جب یہ ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا تو میری زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی تھی، اب میں کبیر کو کھونا نہیں چاہتی، اگر مجھے کبیر نہ ملا تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ یہ سن کر سکندر کا دل نرم پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ ریا سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ریا کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ مابینہ بیگم جب دیکھتی ہے کہ کبیر رشتہ لے کر ریا کے گھر جا رہا ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا باز نہیں آئے گا، وہ بہت ضدی ہے، وہ ریا سے شادی کیے بغیر نہیں مانے گا۔ دوسری طرف وفا اور مینا اپنی جیت کا جشن مناتی ہیں، لیکن وہ دونوں یہ نہیں جانتی کہ ان کی یہ خوشی وقتی اور عارضی ہے۔ کبیر کبھی بھی مینا سے شادی نہیں کرے گا، وہ تو صرف ریا سے شادی کرے گا۔ کیا کبیر اور ریا کی شادی ہو جائے گی یا پھر مبینہ بیگم کبیر کی شادی منہا سے کروا دے گی؟ اور کیا آسما اور واجد کے ساتھ مل کر کوئی نئی چال چلے گی؟ جاننے کے لیے جڑے رہے میرے چینل فروا کی سٹوریز کے ساتھ۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی قسط کیسی لگی۔ فروا کو دیجیے اب اجازت، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ڈرامہ من مست ملنگ بہت انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ کیا آسما آپا ریا اور کبیر کی محبت کے درمیان ایسی دیوار بن جائے گی جس کو ہٹانا ناممکن ہو جائے گا؟ کیا کبیر اپنی ماں مبینہ بیگم کے خلاف کھڑا ہو کر ریا سے شادی کرے گا؟ اور کیا منہا ڈبل کراس کر کے کبیر کے دل میں جگہ بنا پائے گی؟ اور کیا کبیر
रिया के कहने पर उसके घर रिश्ता मांगने जाएगा, जहां इस पर पहले भी गोली चलाई जा चुकी थी। कबीर जब अपना हाथ काट लेता है और डॉक्टर उसको नींद की दवा दे देता है, जिसको खाकर वो गहरी नींद में सो जाता है। इसी दौरान रिया कबीर के घर जाएगी और उसको आवाजें देगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मबीना बेगम कहती है कि अब वो तुम्हारी किसी भी आवाज का जवाब नहीं देगा। कबीर को जब होश आता है तो वो मबीना बेगम से पूछता है क्या रिया आई थी? मैंने उसकी आवाज सुनी थी। मिन्हा कबीर के सामने मासूम बनकर सब कुछ कबीर को बता देती है कि रिया आई थी, लेकिन मबीना बेगम ने उसको घर से निकाल दिया। मुझे भी रिया के पास मबीना बेगम ने ही भेजा था और कहा था कि मैं उसको बताऊं कि मेरी और तुम्हारी शादी हो रही है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर मुझे करना पड़ा। मैं मजबूर थी, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी बहन का घर है, जहाँ मैं अपनी मन मर्जी नहीं कर सकती। अगर मैं इनकार करती तो मबीना बेगम मेरी बहन वफा के साथ कुछ भी बुरा कर सकती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। ये सुनकर कबीर रिया को कॉल करता है, लेकिन रिया तो बहुत गुस्से में थी। वो कबीर से बात भी नहीं करना चाहती थी। कबीर कहता है कि मेरा हाथ कट चुका था, मैंने नींद की गोलियां खा रखी थी, मुझे नहीं पता चला कि तुम मेरे घर आई थी। तो रिया कहती है कि तुम सिर्फ मुझे मोहब्बत में तड़पाना चाहते थे, तुम सिर्फ मुझे मोहब्बत में तड़पता छोड़ देना चाहते थे, और तुमने ऐसा ही किया। मैंने तुम्हें कितनी आवाजें दी, लेकिन तुमने मेरी एक भी आवाज का जवाब नहीं दिया। और रिया गुस्से से फोन काट देती है। ये सब बातें सुनकर कबीर बेचैन हो जाता है और अगले ही दिन रिया के कॉलेज पहुंच जाता है और रिया से कहता है कि तुम मेरे घर आई थी, मुझे एहसास हुआ था, लेकिन मैं गहरी नींद में था, मुझे पता नहीं चला। लेकिन रिया तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और बहुत गुस्सा कर रही थी। आहर थक हार कर कबीर रिया से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं कि तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाए। तो रिया कहती है कि तुम मिन्हा से शादी नहीं करोगे। तो कबीर कहता है ठीक है, मैं मिन्हा से शादी नहीं करूंगा। रिया कहती है कि तुम मेरा रिश्ता लेकर मेरे घर आओगे, सिकंदर भाई से बात करोगे, जब तुम रिश्ता लेकर आओगे तो मैं हाँ कर दूंगी, तुम सिर्फ रिश्ता लेकर आना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तो कबीर कहता है कि ठीक है। अभी दोनों बातें ही कर रहे थे तो इतनी देर में आसमा आपा भी कॉलेज आ जाती है, क्योंकि वो उन दोनों पर नजर रखती है। आसमा कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है? तो रिया कहती है ये मुझसे मिलने आया है, मैं इसके घर गई थी, ये नींद की गोलियां खाकर सो रहा था, जब होश आया तो मुझसे मिलने चला आया। तो आसमा कहती है तुमने इसके घर जाकर बहुत गलत किया है, ये तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तो रिया कहती है कि ये मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आ रहा है। तो आसमा का आपा कहती है कि ये पहले भी हमारे घर से गोली खाकर निकला था, अब आया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अब मैं इसको मार कर सूली पर लटक जाऊंगी। तो रिया कहती है अगर आपने कबीर के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगी। रिया कहती है कि मैं मोहब्बत के उस मकाम पर आ चुकी हूँ जहाँ से वापसी नामुमकिन है। अगर कबीर को कुछ भी हुआ तो मेरा जनाजा भी उसी घर से उठेगा। मुझे लगता है कि कबीर प्रपोजल लेकर रिया के घर जाएगा। कबीर बहुत ही बहादुर और निडर है। जब उसकी अपनी माँ ने कहा कि तुम अपने हाथों की लकीरों को काट दो, रिया तुम्हारी नहीं हो सकती, तो उसने अपने हाथ काट लिए थे। कबीर रिया का रिश्ता लेकर उनके घर जाता है और सिकंदर से बात करता है। सिकंदर ये बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और रिश्ते से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं रिया की शादी तुमसे हरगिज नहीं करूंगा। तो कबीर कहता है कि रिया मेरी बचपन की मंगेतर है, मैं उसको दिल से नहीं निकाल सका, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ रिया भी सिकंदर से कहती है कि मैं भी कबीर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। जब ये मुल्क छोड़कर चला गया था तो मेरी जिंदगी अंधेरों में डूब गई थी, अब मैं कबीर को खोना नहीं चाहती, अगर मुझे कबीर ना मिला तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ये सुनकर सिकंदर का दिल नरम पड़ जाता है, क्योंकि वो रिया से बहुत मोहब्बत करता है और वो जानता है कि रिया कोई गलत कदम ना उठा ले। मबीना बेगम जब देखती है कि कबीर रिश्ता लेकर रिया के घर जा रहा है तो समझ जाती है
कि मेरा बेटा बाज नहीं आएगा, वो बहुत जिद्दी है, वो रिया से शादी किए बगैर नहीं मानेगा। दूसरी तरफ वफा और मीना अपनी जीत का जश्न मनाती हैं, लेकिन वो दोनों ये नहीं जानती कि उनकी ये खुशी वक्ती और आर्जी है। कबीर कभी भी मीना से शादी नहीं करेगा, वो तो सिर्फ रिया से शादी करेगा। क्या कबीर और रिया की शादी हो जाएगी, या फिर मुबीना बेगम कबीर की शादी मिनहा से करवा देगी? और क्या आसमा और वाजिद के साथ मिलकर कोई नई चाल चलेगी? जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल फरवा की स्टोरीज के साथ। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की किस्त कैसी लगी। और वक्त दीजिए अब इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।